दोस्तों, तो आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सेल्समैन का मन, जिसको लिखा है सेल्समैन चेट्टियार जी ने। यह किताब आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह सेल्समैन चेट्टियार की पहली किताब है और ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी है। इस किताब में आपको सिर्फ सेल्स से रिलेटेड विषयों को ही समझने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लेखक के द्वारा प्रस्तुत तमाम विषयों को जानने और समझने का मौका मिलता है। जैसे सेल्स वालों की लाइफ में क्या होता है, रिजाइन के बारे में, प्यार, कर्ज, बीमारी, कानून और राजनीति का तालमेल बिठाकर जीवन के उन तमाम पहलुओं पर गौर करने को मिलता है जिसे हम जाने अनजाने नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक ने इस किताब को एक सेल्समैन के नजरिए से लिखा है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये हम सब जानते हैं कि आजकल हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। शॉर्ट में कहा जाए तो अगर इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे बेचना आना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि सही मायने में एक अच्छा सेल्समैन वही है जो ग्राहक और बाजार को अच्छे से समझे। और ये बिल्कुल सटीक है। एक अच्छा सेल्समैन सामने वाले व्यक्ति को उसके जीवन में उस वस्तु की अहमियत जिस वक्त समझाने में सक्षम हो जाता है, खरीदने वाला आपको आपकी ही बताई गई कीमत देने को तैयार हो जाता है। जो मायने रखता है वो यह कि आप अपनी आवश्यकता किस तरह से उसको समझा पाते हैं। आपको सामने वाले को यह एहसास दिलाना होता है कि आपके बेचे हुए प्रोडक्ट की जरूरत आपसे ज्यादा सामने वाले को है और उससे उसकी जिंदगी आसान होगी। इनकी लिखी पहली कविता अव्वा मैं आ नहीं पाया में हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों की क्या अहमियत होती है, उसे बखूबी दर्शाया गया है। अव्वा यानी दादी। लेखक ने यह कविता अपने दादी के ऊपर लिखी है। किस तरह हम अपने जीवन में उनकी निभाई भूमिका को एक किनारे रख अपनी रोज की दिनचर्या में इतने बिजी हो जाते हैं कि यह तक भूल जाते हैं कि यह हमारी ही जिम्मेदारी है अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना। उनके आखिरी समय में ना होना सबसे बड़ी बदनसीबी होती है। लेखक का अफसोस है ये कविता। उन्हें दुख है कि वो अपने दादी के आखिरी समय में नहीं पहुंच पाए जिनसे वह बेहद प्यार करते थे। इस विडंबना को लेखक ने अपनी कविता के माध्यम से बड़ी ही सरलता से समझाने का प्रयास किया है। आज के युग में जहां किताबों से हर कोई दूरी कर बैठा है, पढ़ने तक का वक्त अब लोगों के पास नहीं है। सेल्समैन चेट्टियार जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के वक्त की अहमियत समझते हुए कम शब्दों में जिंदगी का कीमती ज्ञान देने का प्रयास किया है। इस किताब में लिखा एक एक शब्द कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के पहलुओं से आपको रूबरू जरूर करवाएगा, जो आपको एक नई दिशा देने में सक्षम होगा। चाहे वो उधार की जिंदगी हो, कोई अधूरी इच्छा हो या फिर जूते और जुराब के बीच बहस हो, सब कुछ सरलता से बखान किया गया है। लेखक का हर एक पहलू को सेल्समैन के मन की भांति समझना और दर्शाना इस किताब को एक नया ही नजरिया प्रदान करता है। इस किताब की खासियत है जितनी कठिन एक सेल्समैन की जिंदगी होती है और जितने उतार चढ़ाव वह अनुभव करता है, उतना शायद ही किसी और प्रोफेशन में देखने को मिले। शायद यही वजह है कि लेखक अपनी जिंदगी को एक अलग ही नजर से देखते हैं, जिस कारण वह उन पहलुओं को औरों से अधिक जी पाए हैं। एक नुकसान नामक कविता के माध्यम से सेल्स और जिंदगी में आए नुकसान बताते हैं, जिसके माध्यम से वह जीवन में आए उतार चढ़ाव और मनुष्य कैसे अपने इन सभी मुश्किलों को धैर्य के साथ सुलझा सकता है, ये समझाया गया है। उनकी लिखी कविता मड़ीवाला दर्शाती है बेंगलुरु के एक बिजी एरिया को। इस कविता में लेखक ने मड़ीवाला का इतिहास और आज चल रहे जीवन को समझाया है। एक तरह से यह किताब हमारे जीवन में आए अनगिनत उतार चढ़ाव को दर्शाती है और हमें इन सब परिस्थितियों में सफर जारी रखने का साहस प्रदान करती है। अगर आपको किताब की समरी पसंद आई हो तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।